नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना हाई कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद है और आप जानते हैं कि आज 7 तारीख है और आज बीपीएससी 17वीं मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई अभी अभी खत्म हुई है। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एडवोकेट अशोक दुबे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे पहले तो वकील साहब ये बताइए कि आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है? आज कोर्ट के भीतर चूंकि हम लोगों का केस हम्म, डायरेक्ट कैंडिडेट का था और एक केस पहले से वहां पर एलपीए चल रहा था जो पीआईएल के रूप में था, उसी के साथ टैग करने के लिए ये बातें हुई थी। तो केस सब एक साथ टैग हो गया था और सुनवाई एक साथ शुरू हुई। पहला केस की हियरिंग चल रही थी। कोर्ट ने श्योर किया ऑन द पॉइंट ऑफ स्टे, कोर्ट ने श्योर किया कि प्रायर टू मेंस एग्जामिनेशन द केस विल बी फाइनली डिसाइडेड, है ना। अच्छा देयर विल बी नो नीड ऑफ स्टे। अच्छा, हाँ, स्टे की जरूरत नहीं नहीं है, है ये जज साहब ने कहा है। बिकॉज द हाँ, मैटर विल बी डिसाइडेड प्रायर टू मेंस एग्जामिनेशन, है ना। यानी कि मेंस की परीक्षा से पहले ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सब तय। ऐसा 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 कहें कि हमारे सीनियर एडवोकेट जो वाईपी गिरी जी थे, हाँ, हाँ, उन्होंने ये बात कहा स्टे के पॉइंट पर हाँ, कि इसमें एक्सटेंडेड है इसलिए कि परीक्षा का डेट मींस का अनाउंस हो चुका है अप्रैल में। तो अगर स्टे नहीं मिलता है तो हमारा इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी का ये था कि नहीं, आपको स्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पहले ही हम इसको डिसाइड कर देंगे फाइनली। फाइनल डिसीजन दे देंगे। हाँ, फाइनल डिसीजन देंगे। जी, और इसी के लिए हाँ, 10:30 बजे फर्स्ट केस के रूप में इसको फिक्स किया गया है 18 मार्च को। हम्म। पहला केस की यही सुनवाई होगी। 18 तारीख को पहले नंबर पर बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज जज साहब का मूड कैसा था, कोर्ट का माहौल आज कैसा आज था? आज आज जो था, जी। आज मेनली पीआईएल के इशू पर वो सुन रहे थे। हम्म, तो सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा पीआईएल के लोकस स्टैंडाई को चैलेंज किया गया था कि आपका लोकस स्टैंडाई ही नहीं बनता है कि आप कुछ भी इस तरह का केस कर सके। लेकिन कोर्ट का मानना ये था कि एक पेपर के कटिंग पर भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट में जजमेंट दे सकती है ना। इसलिए उस इशू पर कोर्ट नहीं गई। ठीक है। कोर्ट डायरेक्ट आई कि भाई मुद्दे की बात कीजिए, आपके केस में क्या मेरिट है, क्या इशू है, वो सब बताइए। कुछ उन्होंने बताया, ठीक है। कोर्ट बीच बीच में इंटरप्ट भी किया, लेकिन वो इस तरह से बहस कर रहे थे, कुछ उन्होंने बताया, इस बीच में टाइम हो गया लंच का, कोर्ट उठ गया, है ना। इसीलिए सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। तो जो बीपीएससी और उसमें मेन चीज यही है कि जो आज उस केस में हुआ कि जो बीपीएससी और सरकार के तरफ से काउंटर अफिडेविट मेरिट पर नहीं दिया गया था पीआईएल में, सिर्फ चैलेंज किया गया था लोकस स्टैंडाई। तो जो हम लोगों के केस में सरकार का स्टैंड है और जो हम लोगों के केस में काउंटर अफिडेविट बीपीएससी द्वारा फाइल किया गया है, उसके कॉपी को आज ही उनके ऑथराइज पर्सन को सर्व करा देने के लिए आदेश हुआ कि इनको सर्व करा दीजिए। यानी कि वकील साहब आप ये कह रहे हैं कि आज जज साहब ने बीपीएससी को और सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। नहीं, बीपीएससी और सरकार को आदेश ये दिया कि जो काउंटर अफिडेविट आपने हम लोगों के केस में दिया है, ठीक है। उसकी कॉपी इन लोगों को भी सर्व करा दिया जाए जो पीआईएल में है, ताकि अननेसेसरी डिले न हो और फाइनल डिसीजन उस दिन आ जाए। फाइनल डिसीजन आ जाए। देखिए राम भी यहाँ पर है, चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बता रही है। अब आप भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो दुबे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। इतना सलीके के एडवोकेट ये हैं, मतलब समझिए ना कि मैं अगर कुछ सीखा हूँ यहाँ पे तो दुबे सर की वजह से। मैं खुद से लिखना सीख गया। जब आईए डाले थे, लास्ट आईए दुबे सर का डाला हुआ है, पूरा का पूरा बढ़िया से उसको कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं बैठ करके निस्वार्थ भाव से। आधे वकील राम बन चुके हैं। बस डिग्री बाकी है।
जिगरी बात तो है। और आज अच्छा तो ये बताइए सीधा सवाल पर और सीधा पॉइंट पर आते हैं, कोर्ट में क्या हुआ? खूब मुस्कुरा रहे हैं आज तो आप। नहीं, हम लोग स्टे का मांग कर रहे थे हाँ, हाँ। और अब जो भी डिफरेंसेस था, दिल्ली से भी जो डिफरेंस था, उनको लग रहा था कि हम ट्रोल कर रहे हैं उनको, अच्छा। हमको लग रहा था कि वो ट्रोल कर रहे हैं, जी, जी। ठीक है? हाँ। तो जो यानी कि मिसकम्युनिकेशन आप अभिजीत आनंद की बात हाँ, कर तो रहे वो हैं। मिसकम्युनिकेशन भी कल 22 मिनट बात हुई। 22 मिनट बात हाँ, हुई हाँ, है हाँ, दिल्ली में। एकदम स्पष्ट बात हुई, जी, रमांशु जी। सर से बात हुई, हाँ, तो हाँ। जो भी हम लोग का था, हाँ। उधर से भी थोड़ी गलती थी, हुँ। हमारी भी थी, ठीक हुँ। है? तो हमने सब उसको ऑल इज वेल हो बस गया। ऑल इज़ वेल हो गया। तो अब क्या होगा? अब पहले 3 केस था, अब 6 केस है। अब 6 वो इकट्ठे जा रहा है। हुँ, तो बस अब तो आशुतोष सर भी बोले जो हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे। बोले नहीं, स्टे नहीं, पूरा हुँ। बढ़िया से सुनेंगे चाहे रात भर सुनना पड़े। रात भर हाँ। कोर्ट जो है बीपीएससी 17वीं मामले को मतलब सुनेगा। मतलब ही वाज वेरी पॉजिटिव, दोनों वेरी जज साहब जो है पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव हाँ, है। हाँ। डबल बेंच में जो गया हम लोग ठीक है, डिवीजन बेंच में, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। हुँ। अब केस डिस्पोज ही होगा बढ़िया से सुनने के बाद और अच्छा सुप्रीम कोर्ट ये में भी कह दिया कि हाँ, स्टे नहीं हाँ। डायरेक्ट डिस्पोज और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग बैटिंग करेंगे। अगर इन केस मान लीजिए कि नहीं होता है, इन केस ऐसे तो अभी तक बहुत पॉजिटिव है। हुँ, कल वहां भी दिख जाएंगे हम किसी और बहुत बड़े एडवोकेट के साथ। हुँ। गिरी सर से भी आज्ञा ले ली है इसकी कि हाँ हाँ बिल्कुल कहाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में? हाँ वहां भी अगर इन केस यहाँ पे कुछ हाँ, बंधता है हाँ। कुछ होता है तो कल दिख जाएंगे किसी बहुत बड़े एडवोकेट के साथ कल हम दिखेंगे आपको। हुँ, हुँ। आज मैं निकलूंगा यहाँ से क्योंकि छुट्टी है, अब तो यहाँ छुट्टी है, बिल्कुल। वहां मैं प्लेटफॉर्म तो से 18 तक का इंतजार कीजिएगा नहीं ना। नहीं उनको अवगत कराऊंगा हर चीज, वो भी पहले से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? तो जी। उनको हर चीज मैं दे करके समझा करके आ जाऊंगा अपना हाँ, मुद्दा हाँ। और वो भी निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। निस्वार्थ बिल्कुल भाव बिल्कुल से बिल्कुल बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। लड़ेंगे, नाम पता चल जाएगा जब कल आ जाएगा वीडियो में। हाँ, हाँ। अच्छा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज कोर्ट का माहौल कैसा था? आज बहुत पॉजिटिव जज साहब ने क्या कुछ कहा? ऑनेस्टली बोल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हाँ, था। हाँ। पहले तो सर्किट हाउस वाला ये सब चला, हुँ, तो थोड़ा-सा मतलब लग रहा था कि पेपर लीक का कहाँ मुद्दा आ रहा है। धीरे-धीरे ये जो कोचिंग संचालकों को बुलाया गया वहाँ पे कि कोई भी पीसीएस वाला में मैटर में प्राइवेट कोचिंग कोचिंग संचालकों को हाँ, बुलाया गया? नोटिफिकेशन में भी था कि हमने जी। कोचिंग संचालक को बुलाई, मीटिंग हुँ, की, हुँ, नॉर्मलाइजेशन पे फिर बातें हुई, पेपर कटिंग का बात शुरू से जब चलते-चलते हुँ, तो जज साहब का भी इंटेंशन जो है पॉजिटिव हुआ कि नहीं मामला है। ऑन व्हाट अथॉरिटी, ऑन व्हाट प्रोविजन कोचिंग संचालकों को बुलाया गया, जबकि आज तक तो पूरे भारत में जी, ऐसा नहीं जी, हुआ जी। कोई भी पीसीएस। हाँ, अगर बुलाते ही ना, मैं वीडियो में तो भी इस पॉइंट को मैं जज साहब बिल्कुल, ने बिल्कुल, हाँ, बखूबी बिल्कुल। सुना। वीडियो हाँ, में भी मैं बोलता था ना बार-बार, बिल्कुल। बार-बार कि स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, हाँ, स्टेक होल्डर अगर बनाना है तो अच्छे प्रोफेसर को बनाइए, हाँ, हाँ। जो चुन के जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। प्राइवेट संचालकों को आपको नहीं बुलाना चाहिए। क्या लगता है कोचिंग संचालकों पर भी गाज गिरेगी? अब तो जजमेंट पे पता चलता है ना कि क्या होगा, हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन चीजों को समझिए कि मामला गंभीर था, गंभीर है और ऐसी-ऐसी चीजें गंभीरता की ओर ले जाती है। अच्छा ये भी बताइए राम कि क्या पेपर लीक का मामला भी उठा आज? पेपर लीक का मामला बिल्कुल उठा है और वहां से जैसे-जैसे मतलब बातें क्लियर होगी, अभी तो एक केस है। अभी सेकेंड पप्पू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार होगा, जहां इतनी मोटी फाइलें हैं, हाँ, हाँ, वहां से जब गुजरेगा, रिजल्ट का परसेंटेज से जो हाँ, गुजरेगा। हमने तीनों केस को स्ट्रॉन्ग किया है। हुँ, प्रशांत शेखर वाला जो ये अभिनव श्रीवास्तव सर जो वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हैं, वो हुँ, हमारे गिरी सर वाला तो कर ही रहे थे। बिल्कुल। 6 टोटल 4 आईए 2 हुँ, सप्लीमेंट्री, इसमें दुबे सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लास्ट वाला में इतना अच्छा तरीके से एक अरेंज एक किए। जी, चीज जी, जी, समरीन हम जी, रेक्टिफाई करना चाहेंगे। हाँ, मैम भी जैसे लिख रही पप्पू थी, मैम भी जी, लिख रही पप्पू थी। पप्पू ने हाँ, बोला कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं हम। हाँ, हाँ, ये दोनों स्थिति में अगर सरकार हारती है तो सरकार जाएगी, तभी भी हमको जाना तब भी जाना होगा, तभी भी हमको जाना होगा। अगर हम हारते हैं तब तब भी भी जाना जाना होगा। होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या पहले हम प्लान कर रहे हैं, है ना? 18 को जीत मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल, अरे भाई हैं? पूरा जब तक हेयरिंग हो जाएगा, हम हुँ, जीत जाएंगे। आज ही से चेहरा लटकना शुरू हो गया है। आज से चेहरा हाँ, लटकना, किसका बिल्कुल, चेहरा बिल्कुल। लटका हुआ था? अब जो रिस्पोंडर है उन्हीं का ना होगा। अच्छा, धीरे-धीरे जब हाँ, हाँ, कसते जाएगा, सारा केस का जब हुँ, हेयरिंग होगा, फैक्ट पे जब बातें होगी, हुँ, तो खुल के आ तो फँस जाएगा। जाएंगे। हाँ, ऑर्गेनाइज़ तरीके से जैसे हुआ है, चीज़ हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं? हुँ, कि अब पहले था कि पेपर 1 बजे हुआ, 1:05 में। हुँ, फिर आया जवाब काउंटर में कि नहीं, पेपर 1:05 में नहीं, 1 बजे फिर गछा गया। फिर 12:53 का ये फिर 12:53 का हमने दे दिया,
उसके बाद 1244 का भी मेरे पास है। तो ऐसे ऐसे आ रहा था। बहुत लोग जानते हैं अपना बेनिफिट लेने के लिए सोचते हैं व्हाट्सएप पे क्या डालें, अपना फोन में यूज करके कर लें। हाँ। तो आप समझते हैं विद्यार्थी का सपना तोड़ना मतलब ज्वालामुखी और जितना डैमेज भूकंप नहीं करता है उससे ज्यादा, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है। आप सोचिए वो पूरे जीवन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ज्वालामुखी से आप बच सकते हैं, बहुत आइलैंड पे ज्वालामुखी आया है, भूकंप जापान में आता है, लोग बच जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी का जो लास्ट अटेम्प्ट है वो जीवन भर क्या करेगा, समझ रहे हैं। और बार आज बार खूब दहाड़ रहे हैं, बिल्कुल लगता है पूरी उम्मीद है। पूरा फैक्ट पे आने दीजिए, उधर से पूरा फैक्ट होगा, हमारा फाइल खुलेगा, सबका फाइल क्या खुलेगा। लगता है 18 को डिसीजन दे देगी कोर्ट? अब देखिए कितना लंबा तक चलता है 18 तक। हाँ उसको देखिए, देखिए और वहाँ भी हम लोग रेडी हैं। कल रमांशु सर भी हैं, जी। खूब मुस्कुरा रहे हैं आज। आप मुस्कुराने का मौका कहाँ देती है? आप तो कहती है लाठी तैयार है, डंडा तैयार है, अब क्या होगा? हम तो सवाल पूछते हैं गुरुजी। अब पूछिए, सवाल पूछिए। तो आज हम जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। आज बहुत पॉजिटिव ये है कि हम लोग की सारी बातों को सुना जा रहा है और एक एक बात को सुना जा रहा है। अभी जबकि पीआईएल पे डिस्कस हो रहा है और अब आज अभिजीत सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, साथ ही साथ बाकी सारे के दिल्ली सारे वाले अभिजीत आनंद। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने सबसे कोऑर्डिनेट किया था कि साहब ही बहुत अच्छे ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोग जीत रात में फोन कॉल पर बात भी जी हुई। बिल्कुल 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 जो है कि हम लोग सब ने एक आपस में कोऑर्डिनेट करके पूरी तैयारी की। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन आज काम आया, क्योंकि बिना चक्रव्यूह की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो आज चूंकि हम लोग कुल मिला के 7 लोग हो चुके हैं, तो ये 7 चक्र बना हुआ था, अब सिर्फ पहला चक्र हुआ, उसके बाद बाकी सारे के सारे होंगे और एक एक चीज को सुना जा रहा है। जब एक एक चीज को सुना जाएगा तो निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। अच्छा ये भी बताइए कोर्ट का माहौल कैसा था? बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। शुरुआत में थोड़ा सा टेंस थे सब लोग कि आज क्या होगा, और चूंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, एकदम लोग हम लोग तरफ से 50-60 लोग खड़े थे वहाँ पे, सारे 50-60 लोग खड़े थे और पूरा एकदम कोर्ट जो है काफी हद तक भरा हुआ था। जज साहब ये सब देख रहे थे और एक एक चीज को ध्यान से सुन रहे थे। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनने का मतलब कि जो है निर्णय अच्छे ढंग से लिया जाए। और उनके जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उसमें बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव ही आए। तो जब पॉजिटिव कमेंट आने लगते हैं तो निश्चित रूप से, कौन-कौन से पॉजिटिव कमेंट आए? जैसे उन्होंने कहा कि मैं रात एकदम मध्य रात्रि होगा तब भी सुनूंगा, जब तक पूरा सुन नहीं लूंगा तब तक मानूंगा नहीं। फिर उन्होंने डिमांड किया कि साहब स्टे का नहीं होगा तो पूरा कैंसिल ही होगा, स्टे से क्या फायदा। फिर उन्होंने पूरी कहा परीक्षा कैंसिल कर दी। पूरी परीक्षा कैंसिल। उसके बाद जो है अभिजीत आनंद सर ने बहुत सारी और घटनाओं का उल्लेख किया कि साहब हम लोग जेबी गोलंबर पे बच्चे मार खाए, बॉर्डर कैनन लाठीचार्ज का भी जिक्र हुआ। लाठीचार्ज का हुआ है, जो न्यूज़पेपर में सारी चीजें न्यूज छपे हुए हैं कि खगड़िया में क्या हुआ था। फिर जो है कोचिंग के टीचरों से जो मीटिंग थी, फिर उनके क्वेश्चंस जो है एग्जाम पेपर में 24 क्वेश्चंस आए, किस कानून के तहत ये किया गया कि बच्चों को बुलाया गया था लेकिन बात किया गया लेकिन बुलाया नहीं गया। ये सारे के सारे लेटर्स वगैरह सब वो डाल रखे हैं। तो एक एक पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं आपके जो है गर्दनी बाग में, वो सारा का सारा इसमें डिस्कस हो रहा है और एक एक चीज आ रही है। मैंने जिस तरह से हम लोग बात आप लोग के सामने अब तक 90 दिन रखे हैं, वैसे ही बातें माननीय जज साहब के सामने रखी जा रही है। यानी कि अब क्या होगा 18 तारीख को? बस रमजान का महीना भी चल रहा है, होली भी आ गया है जी जी। और शायद आपको मैंने इनवाइट भी किया था कि इस रमजान के पवित्र महीने में पहले रोजा इफ्तार जो शाम को हुआ था, मैंने आपको इनवाइट किया। आदिल ने सारी व्यवस्था की थी और खुशी के साथ हुआ था। तो हम लोग ने, और सरस्वती पूजा भी यहाँ हुई, सारे के सारे अच्छे त्योहार हम लोगों ने किया और सबके यहाँ प्रसाद मिठाई बंटवाया। तो ये प्रसाद मिठाई जो है निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी और होली के बाद एक और होली होगा। होली के बाद एक और होली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि गुड न्यूज मिलने जा रही है। वेरी गुड न्यूज। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रमांशु सर ने, क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, और क्या कुछ कह रहे थे राम कश्यप, वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए बाहर निकलते ही चेहरे पर स्माइल थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और साफ साफ कह रहे थे कि अब जीत हमारी होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।